मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा, कहीं से तो आ जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम आपका शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स। और इसमें हम शुरू करेंगे प्रकाश, जिसकी आपको बहुत दिन से प्रतीक्षा थी कि सर प्रकाश फिजिक्स कब शुरू कर रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रकाश। तो एकदम धैर्य बना के रखिएगा, और याद कराने की गारंटी, एकदम सिखाने की गारंटी है कि जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। ऐसे आपको हम प्रकाश सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, देखिए इसमें जो है हम एकदम आपको बेसिक से बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, धैर्य बनाए रखिएगा। प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जैसे कि यहाँ पर प्रकाश है, लाइट है, उजाला है, तो आप जो है देख पा रहे हैं। जैसे कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यही अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आपको नहीं कुछ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी आंख खराब हो जा रही है, आपकी आंख की रोशनी चली जा रही है अंधेरे में। ऐसा नहीं है। प्रकाश जो है, जब प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी प्रकाश एक माध्यम हो गया। प्रकाश क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। माध्यम हो गया, एक प्रकार की क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। ये क्या कर रहा है? हमें किसी वस्तु को दिखाने में हमारी मदद कर रहा है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम लिख दें, या नहीं तो आप लिखिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, यह है डेफिनेशन, परिभाषा हम लिख दिए। आप चाहें तो अन्य परिभाषा बना सकते हैं। बहुत से बच्चे याद रखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वो भी सही है। देखिए, दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का सेंस ये है कि जैसे उजाला में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, अंधेरा होता है तो नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब जो हमारा दृष्टि ज्ञान है, जो हमारे आंख की देखने की जो क्षमता है, वो प्रकाश नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगी। यानी प्रकाश आता है, उसी को क्या करता है? जगाता है। ए जग जाओ, जग जाओ, देखो 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 देखो, सब दिखाई दे रहा है, जागो। तो आंख जो है एकदम देखने लगती है। तो प्रकाश क्या करता है? हमारे दृष्टि ज्ञान को जगाता है, जागृत करता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे प्रकाश में। आगे है कि इसकी जो है क्वालिटी क्या है, प्रकाश की विशेषताएं क्या है, प्रकाश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, प्रकाश के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले ये जानना है कि प्रकाश किस गति से चलता है। तो निर्वात में, निर्वात या वायु। देखिए, निर्वात को कहते हैं वैक्यूम, यानी जहां हवा भी नहीं है, ऐसा माध्यम जहां हवा भी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? निर्वात। और वायु मतलब जहां पर क्या है? हवा है। जैसे ये रूम, रूम में क्या है? हवा है, ठीक ना, पारदर्शी माध्यम। तो निर्वात या वायु में इसकी चाल जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। दूसरी है, दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है, गमन करता है। देखिए,
सीधी रेखा में चलने का तात्पर्य क्या है, कैसे आप जानेंगे, कैसे आप परीक्षण करेंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। तो जैसे देखिए, जब हम छतरी लगाते हैं, जैसे इस समय गर्मी का मौसम है तो धूप खिली हुई है, तो हम छतरी लगाते हैं किस लिए, धूप से बचने के लिए। अभी मत कहिए कि सर जी बारिश के मौसम में भी लगाते हैं, बारिश से बचने के लिए, तो लगाते ही हैं, लेकिन गर्मी के दिन में भी धूप से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, छतरी लगाते हैं, छाता लगाते हैं। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम छाता लगाएंगे तो छाता के ऊपर यानी छतरी के ऊपर जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो उस पर पड़ेंगी, और उसके नीचे क्या होगा, पूरा छांव रहेगा, बगल से जो है प्रकाश हमें नहीं टच कर पाता है, उसकी हीट आती है, उसकी रोशनी नहीं आती है। यानी प्रकाश अगर तिरछे चलता, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर चलता, ठीक है, प्रकाश अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो क्या होता, हम ऐसे छाता लगाए हैं, अब बगलिए से धूप आ रही है, हमको लग रही है, अगो लग रही है, पिठियों को लग रही है, तब क्या मतलब होता है छाता लगाने का। अब जैसे हम रूम में पढ़ा रहे हैं, तो रूम में पढ़ा रहे हैं तो बाहर धूप एकदम खिली हुई है, अगर प्रकाश तिरछी चलता, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता, वक्र बना करके चलता, तो धूप ऐसे पड़ी छत पर, और छत पर से जैसे जमीन पर खाली जगह पर बस घुस गई, ये क्या हो गया, तो घर बनाने का कोई मतलब ही नहीं। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। इसका परीक्षण और भी है कि जैसे आप एक टेबल रख लीजिए, टेबल, और टेबल पर कोई आप वस्तु रख लीजिए, जैसे यहाँ एक टेबल है और मान लीजिए कि वस्तु, जैसे देखिए ये परछाई आपको दिखाई दे रही होगी, तो इधर से प्रकाश आ रहा है और इसकी परछाई देखिए एकदम ठीक जो पीछे जाकर के बन रही है, तो परछाई ठीक पीछे बन रही है, इसका मतलब प्रकाश एकदम सीधे जा रहा है। अगर प्रकाश, यही प्रकाश अगर टेढ़े जाता तो जो परछाई उधर बन रही है बनती ही नहीं, परछाई नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इधर से प्रकाश आया ऐसे चला जाता, वो परछाई बनती ही नहीं। जब सभी तरफ से प्रकाश आने लगेगा तो इसकी परछाई नहीं बन पाएगी, इसीलिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम से कितना होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है प्रकाश की जाल, ठीक ना। इसके बाद प्रकाश में अन्य सारी घटनाएं भी होती हैं, जैसे पढ़ना है आपको, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं, जैसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब कि जैसे एक पृष्ठ पर पड़ा और इसे टकरा के ऐसे निकल गया, जैसे शीशा पर, जैसे जो आईना जो होता है उस पर आप ऐसे प्रकाश डालेंगे, टार्च जलाएंगे तो उसकी रोशनी ऐसे चली जाएगी, ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगी। क्या होता है, प्रकाश जो है परावर्तित होकर चला जाता है। अपवर्तन का मतलब कि क्रॉस कर जाना, फांग जाना। जैसे आप जैसे कि जा रहे हैं और बीच में कुछ पड़ गया, जैसे मेड़ी उड़ी पड़ गई, चाहे कुछ भी, कोई कंकड़ पत्थर है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे का फांग जाएंगे, तो क्रॉस कर जाना। क्रॉस कर जाना को हम कहते हैं अपवर्तन, माने भेद के चल जाना। जैसे प्रकाश ऐसे निर्वात में जा रहा है, और निर्वात, अब पानी रखा है, पानी में टार्च जलाएंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर जाता है कि नहीं जाता है, जाएगा। अब जैसे कांच हम ले लें, कांच जिसमें आर पार दिखाई देते, जौन में चेहरवा देखते हैं, अपन थोबड़ा देखते हैं, उसको कहते हैं आईना, कहते हैं दर्पण, मिरर। लेकिन जिसमें आर पार दिख जाए उसको हम कांच कहते हैं, ग्लास। तो उसमें भी देखेंगे, जैसे ही आप टार्च जलाएंगे तो आर पार प्रकाश निकल जाएगा, तो ये घटना कहलाती है अपवर्तन। विवर्तन की जो घटना है, प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश के मार्ग में जैसे ही कोई अवरोध पड़ेगा तो इसके तीक्ष्ण किनारे से मुड़ जाएगा, तीक्ष्ण किनारे से मुड़ जाएगा। जैसे आप देखें, अब ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, जैसे बाहर रोशनी है, बाहर प्रकाश है
और यहाँ रूम में एकदम अंधेरा नहीं है। अब रूम में तो प्रकाश आ नहीं रहा है, तो अंधेरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अंधेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जैसे ही पड़ रहा है तो इसके मार्ग में जो भी अवरोध पड़ा है वहां से थोड़ा 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 मुड़ जाएगा। जैसे कि आप जैसे ये देखिए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो इधर से प्रकाश आ रहा है, तो एकदम हमारे पीछे एकदम अंधेरा नहीं है। देखिए ना, हमारी परछाई एकदम काली नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब जैसे ही प्रकाश आया, अब जैसे ये फेस का ये किनारा पड़ा, ये किनारा, तो किनारा से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और मुड़ते मुड़ते इधर भी क्या होता है, थोड़ा सा प्रकाश चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं विवर्तन। विवर्तन विवर्तन की घटना ध्वनि में सबसे ज्यादा होती है। विवर्तन की घटना ध्वनि में सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, इस रूम में भी आवाज जा रही है, बाहर भी आवाज जा रही है, अगर यहाँ कोई खिड़की रहती तो उधर भी आवाज चली जाती। इसी का मतलब है विवर्तन, कि मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकरा करके चले जाना विवर्तन कहलाता है। सीधे सीधे समझिए। व्यतिकरण, व्यतिकरण का मतलब है कि दो तरंगे एक जगह पर मिलेंगी, तो जैसे ही मिलेंगे तो उनको कहेंगे अध्यारोपण। अध्यारोपण के फलस्वरूप किसी बिंदु पर अंधेरा तो किसी बिंदु पर उजाला रहता है, तो इसको हम कहते हैं व्यतिकरण। ये सब कक्षा 12 की चीजें हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना जो है ध्वनि में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे डीजे वाला को देखेंगे ना, डीजे वाला को, तो डीजे वाला जब डीजे बजाएगा ना तो दो को साउंड ऐसे आमने सामने नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर हम आमने सामने बजाएंगे हमारा दोनों माइकवा जल जाएगा, हमारा दोनों डीजेया या तो मशीनिया साट मारेगी और नहीं तो ये डीजेया हमारा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही दो ध्वनि आपस में मिलेगी, और ध्वनि मिलेगी या तो खूब तेज आवाज आएगी और नहीं तो दोनों राम नाम, दोनों खत्म हो जाएंगे सब। तो ये घटना कहलाती है व्यतिकरण। ध्रुवण, ध्रुवण भी कि प्रकाश जो है कई दिशाओं में चलता है तो उसको एक दिशा में प्राप्त करना ध्रुवण की घटना कहलाती है, ठीक ना। इसके बाद प्रकाश में दैत्य प्रकृति होती है। प्रकाश में दैत्य प्रकृति, प्रकाश में दैत्य प्रकृति होती है। दैत्य प्रकृति का मतलब कि ये दो प्रकार से चलता है। प्रकाश जो है दो प्रकार से चलता है। एक किरण के रूप में, एक जो है किरण के रूप में चलता है और एक जो है कण के रूप में चलता है। एक किरण के रूप में और एक कण के रूप में। जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन में हम किरण लेते हैं, किरण, जैसे कि प्रकाश आया और टकरा के चला गया, तो ये क्या है, प्रकाश की कौन सी घटना है, किरण वाली घटना है। जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, ये सब किरण वाली घटना है। लेकिन आप देखेंगे कि धूप में, ठीक है, बार बार माइक हम देखने बंद न हो जाए। जैसे धूप में आप देखेंगे कि अगर लकड़ी का कोई सामान है, लकड़ी का कोई सामान अगर आप धूप में रख दिए तो थोड़ा कम गर्म होगा। लेकिन अगर वही आप लोहे का रख दीजिए, अपन चढ़िए ना, बाप रे बाप चिल्लाएंगे। जैसे बाइक वही धूप में, गर्मी के दिन में धूप में खड़ी रहती है, अब देखे है ना शॉर्ट वीडियो, या गड़िया पर बैठेगी और दिल्ली का देखा है, हाय गर्मी तो क्या है, बहुत इतना हीट। वहां प्रकाश किस रूप में आ रहा है, कण के रूप में आ रहा है। प्रकाश में छोटे छोटे बंडलों, प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, जिसको हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान। तो प्रकाश में दैत्य प्रकृति होती है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश कण और तरंग, तरंग वही किरण, प्रकाश कण और तरंग दोनों रूप